हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोरावर। एंड आज आज अपन क्या है कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है वो अपन पढ़ेंगे। एंड अपन कह सकते हैं कि जो ये छोटी सी कहानी है इतनी बढ़िया है, इतनी उम्दा है कि कुछ ना पूछो। तो अपनी कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि मतलब एक शहर की कॉलोनी में क्या है कि मतलब एक बुज़ुर्ग कपल है वो रहता था, मतलब जिसे अपन कह सकते हैं स्पाउस है वो। तो वहाँ पर क्या है कि मतलब वो जो कपल था, मतलब जो दंपति, बुजुर्ग आदमी दोनों, मतलब अंकल एंड आंटी, वो मतलब क्या है कि वहाँ पर टिके रहते थे। एंड उस कॉलोनी में क्या है कि वो कॉलोनी बिल्कुल नई थी, मतलब हाल ही में टिके बनी थी। एंड उसमें ज़्यादा टिके लोग नहीं रहते थे। तो उस कॉलोनी में क्या है कि मतलब 4 से 5 घर है, इतने ही थे। एंड वे दोनों क्या है कि मतलब अकेले रहते थे। जो उनका बेटा था, मतलब जो उनका मतलब कह सकते हैं सन था, वो क्या है कि मतलब विदेश में टिके जाके बस गया, वहाँ पर टिके रहता था। और अपनी पत्नी के साथ, अपनी जो बेटर हाफ है, जो वाइफ है, उसके साथ टिके वहाँ सेटल हो गया था। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो पत्नी थी, जो मतलब कह सकते हैं कि वो मतलब उस बेटे की जो मतलब पत्नी थी, वाइफ, जो बेटर हाफ, वो क्या है कि मतलब नहीं चाहती थी कि मतलब इन सास और ससुर की के मतलब इनकी सेवा करे और इनकी मदद करे। तो वो ऐसा नहीं चाहती थी। एंड इसलिए क्या है कि वो मतलब अपने पति के साथ, अपने शोहर के साथ मतलब वहाँ साथ में जा बसी। तो फिर क्या था, मतलब फिर मतलब ऐसा था कि मतलब वो वहाँ पर सेटल हो गई। एंड ये जो मतलब बुजुर्ग जो कपल था, वो यहाँ कि मतलब जो शहर की कॉलोनी में है, यहीं पर अपना टाइम है बिताते थे। तो वे मतलब क्या है कि बाहर जाने में है ना, मतलब घर से बाहर निकले में बहुत डरते थे। मतलब वे सोचते थे मतलब कि कुछ कुछ अनहोनी घटना न हो जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। तो वो घर से बाहर है कम निकलते। लेकिन उनकी एक आदत थी, मतलब कि वे मतलब सूर्योदय होने के बाद, मतलब कह सकते हैं सनराइज के बाद, वो मतलब टहलने के लिए जरूर जाते थे। वॉक पर है वो चलते थे, छोटी मोटी वॉक है वो करते थे हमेशा। दोनों की ये मतलब कह सकते हैं एक हैबिट है वो थी, आदत है वो थी। एंड फिर क्या है कि मतलब एक दिन की बात है कि मतलब दोनों मतलब जो बुजुर्ग जो मतलब अंकल एंड आंटी थे, वो क्या है कि मतलब यूँ वॉक पर मतलब चल रहे थे, वॉक कर रहे थे। एंड उसके बाद पीछे से मतलब एक लड़का आया। एंड साइकिल पर सवार था, साइकिल मतलब चलाते हुए। और वो तेज़ से मतलब तेज़ी से मतलब निकला हुआ, तो काफ़ी स्पीड में था। और उसकी साइकिल के पीछे मतलब एक फावड़ा है, जिसे अपन कह सकते हैं स्पीड, वो भी उसके पीछे लास्ट में, साइकिल के लास्ट पार्ट में हैंग किया हुआ था, लटका हुआ था मतलब। तो वो मतलब रफ्तार से निकल गया लड़का वो। और उसके बाद वे वॉक पर देखा कि दूसरे दिन भी मतलब है ना, सेकेंड डे भी मतलब वो लड़का आया। एंड वो साइकिल से मतलब यूँ वो फावड़ा ली हुए मतलब रफ्तार से चला गया। और फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, तो यूँ देखा तो मतलब क्या है कि फिर जो आंटी है उसे लगा कि मतलब ये जो लड़का मतलब डेली जाता है, हमेशा जाता है मतलब यहाँ से, तो पता करना होगा कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब ये जगह इतनी स्पीड में क्यों जा रहा है, और ये फावड़ा लेके मतलब करता क्या है मतलब। तो आंटी ने मतलब अंकल से बोला कि मतलब ये जो लड़का जाता है, तो हम इसका पता करेंगे, मतलब ये जाता कहाँ है और क्या करता है, कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ फिशी, मतलब कि दाल में कुछ काला है। तो वो अंकल बोला कि जाता है तो जाता है, मतलब जा रहा होगा मतलब कहीं ना कहीं, हमसे मतलब हमें क्या, मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आंटी बोली नहीं नहीं ठीक है, अपन पता करेंगे, मतलब आगे जाता कहाँ है तो देखेंगे हम। तो अंकल मतलब अंकल ने बोला कि चलो ठीक है, कल से देख लेते हैं कि मतलब ये क्या जाता है। तो जब वो कल दोबारा मतलब यूँ वॉक पर निकले, तो हमेशा की बात एज यूजल वो लड़का फिर आया, साइकिल मतलब साइकिल पर सवार था। और रफ्तार में क्या है कि पीछे वो लगा हुआ था फावड़ा। एंड वो वहाँ से तुरंत निकला। तो
तो जो बुज़ुर्ग आदमी था, मतलब जो ये बुज़ुर्ग जो कपल है, कह सकते हैं स्पाउस है, वो मतलब क्या है कि उसको उसका फॉलो कर रहे थे, मतलब दोनों जगह फॉलो कर रहे थे, मतलब कि उनके पीछे पीछे जगह मतलब चल पड़े कि मतलब ये जाता कहाँ पर है। उसके बाद देखिए मतलब वे चुपके से देखने लगे, मतलब कि ये क्या कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि मतलब कुछ ही मतलब दूरी के बाद उस डी के लड़के ने मतलब क्या है कि एक सुनसान जगह में पेड़ के पास डी अपनी साइकिल है खड़ी करी, उसको डी पार्क करी, स्टैंड करी। एंड फिर क्या है कि उसने डी जो फावड़ा है वो निकला, एंड पास में मतलब कोई खाली डी ज़मीन पड़ी थी, उसको डी खोद रहा था, मतलब उसको डी खोदने डी लग गया। तो ये देखकर मतलब क्या है कि वे मतलब जो बुजुर्ग कपल था वो मतलब वहाँ पर आ गया, एंड लड़के से बोला कि मतलब तुम ये क्या कर रहे हो मतलब इधर। तो लड़का मतलब मुस्कुराया और बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको हमेशा देखता हूँ कि आप हमेशा मतलब डिगे टहलते हैं, तो आप हमेशा डिगे वॉक करते हैं। एंड लड़का बोला कि मैं क्या है कि मतलब मुझे डिगे मुझे नौकरी लगी है और इसलिए मैं डिगे मतलब ये काम कर रहा हूँ। तो बुजुर्ग आदमी डिगे मतलब जो कपल था वो बोला कि मतलब नौकरी लगी है, मतलब ये कैसी नौकरी, मतलब ज़मीन खोदने की नौकरी, मतलब क्या पर डिगे तुम्हें कौन पैसे दे रहा है। तो लड़का बोला कि मतलब यहाँ पर नहीं, कि एक्चुअली क्या है कि जो फार्म हाउस है उसमें क्या है कि मतलब मैंने डिगे अप्लाई करा है, एंड उसमें डिगे मुझे नौकरी मिली है। एंड अब उसमें क्या है कि मतलब एक कंडीशन है, एक शर्त है कि जिसके पास जितना डिगे मतलब काम का जो अनुभव है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है होगा, उसी को डिगे जॉब है वो दी जाएगी। तो इसलिए क्या है कि मैं एडवांस में है ना, मतलब उसकी तैयारी है, जो रिहर्सल है, प्रैक्टिस है वो कर रहा हूँ ज़मीन खोदने की, क्योंकि फार्म हाउस में मतलब ये सब कुछ करना पड़ता है, तो मैं उसकी पहले से जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है वो कर रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद देखिए मतलब वो जो बुजुर्ग जो कपल है वो काफ़ी यूँ इम्प्रेस हुआ, काफ़ी यूँ जगह मतलब कह सकते हैं यूँ इम्प्रेस हो गया, मतलब प्रभावित हो गया। तो बोला कि शाबाश बेटे, मतलब तो फिर क्या है कि मतलब बोला कि आपको देखे मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा, एंड आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया बात है, मतलब ये जो तुम कर रहे हो पहले से मतलब देखिए एडवांस में की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब देखिए मतलब क्योंकि पता है कि नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं होगा, अगर काम करने का देखिए मतलब जो फन है, हुनर है वो नहीं होगा, तो देखिए तुम्हें मतलब निश्चित रूप से देखिए निकाल देंगे। इसलिए जो तुम देखिए प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, बहुत मतलब काबिल तारीफ है। तो बेटे लगे रहो, कीप इट अप एंड कैरी ऑन। तो यूँ करके मतलब कहानी एंड हो जाती है। अब इस कहानी का जो पैगाम है वो कुछ यूँ है कि ज़िंदगी में हमेशा मतलब क्या है कि प्रयास है, जो मतलब ट्राई कह सकते हैं या कह सकते हैं एफर्ट, अपनी तरफ से देखिए अपन मतलब कह सकते हैं जो एफर्ट है वो हमेशा मतलब पूरे कीजिए, मतलब एफर्ट में कोई भी कमी है वो आप ना बरतें। एंड बाकी बस जो कड़ी मशक्क़त है ना, कड़ी जो मशक्क़त है, मतलब कह सकते हैं जो हार्डवर्क है, कठिन परिश्रम है, वो आप मतलब कीजिए। एंड साथ ही मतलब कड़ी मतलब जो मशक्क़त है, इसके साथ मतलब जो स्मार्ट वर्क है वो मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी कैसे, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप सही दिशा में डिगे कड़ी मशक्क़त है वो आप करें, तो आपको डिगे सक्सेस है, जो कामयाबी है निश्चित रूप से आपको मिलेगी। ऐसा मेरा डिगे मानना है, ऐसा मेरा डिगे दावा है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। तो ऐसे ही मतलब कहानी पाने के लिए आप मुझसे डिगे जुड़ सकते हैं, जो कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा मतलब यूट्यूब पर कोई ना कोई कंटेंट है वो हमेशा शेयर करता हूँ, वो भी मतलब खासकर एजुकेशनल एंड काफ़ी मतलब यूँ कह सकते हैं मोटिवेशनल। तो आप डिगे जुड़ना ना भूलें। ठीक है जी, थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे।